बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस सीज़न की सबसे बेस्ट रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम घी में हम इस हलवे को बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। यहाँ पर हमने गाजर का हलवा बनाने के लिए 1 किलोग्राम गाजर ली है और गाजर को हमने छील के अच्छे से धो लिया था और हमने दोनों साइड से इनको थोड़ा कट कर लिया है। अब हमने सबसे पहले गाजरों को ग्रेट करना होगा। तो गाजर ग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह के ग्रेटर का यूज़ कर रहे हैं। इजीली सबके घर में इस तरह का ग्रेटर होता है और अगर आपके पास इस तरह का नहीं है, जिस भी तरह का ग्रेटर आपके पास है आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ हमने खुले बर्तन में इस ग्रेटर को रख लिया है और यहाँ पर हम गाजरों को इसके अंदर ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो जाएंगी आप जब इस तरह से इनको ग्रेट करेंगे। और गाजर आपको जब भी आप हलवा बनाएं तो थोड़ा सा मीडियम साइज़ की गाजर लें। बहुत ज़्यादा पतली गाजर इसके लिए ना ही बहुत ज़्यादा मोटी गाजर लें, मीडियम साइज़ की लें तो आपको ग्रेट करने में आसानी रहेगी। यहाँ हमने 2 गाजर ग्रेट कर ली थी, इसी तरह से हमने सारी गाजरों को इसके अंदर ग्रेट कर लेना है। यह देखिए हमने सभी गाजरों को ग्रेट कर लिया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है जब आप गाजर का हलवा बना रहे हो आप फ्रेश और लाल गाजर का यूज़ करें, इससे आपके गाजर का हलवा टेस्टी बनकर तैयार होगा। और इस तरह से जो गाजर का हलवा है ना एकदम परफेक्ट मीठा बनता है, क्योंकि जो फ्रेश गाजर होती हैं अच्छी मीठी होती हैं। इंस्टेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून भर करके देसी घी और घी को अच्छे से इसके अंदर गर्म होने देते हैं। जैसे घी गर्म हो जाएगा इसके अंदर डाल देंगे हम गाजर जो हमने ग्रेट करके रखी थी। आप इस तरह से प्रेशर कुकर में हलवा बनाकर देखिएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने जो हलवा बना रहे हैं वो प्रेशर कुकर में बना है। जिस तरह से आप किसी खुले बर्तन में बनाते हैं या किसी कढ़ाई में बनाते हैं उसी तरह का आपको टेस्ट और टेक्सचर मिलेगा और बहुत ही कम समय में आप इस तरह से प्रेशर कुकर में हलवा बना पाएंगे। एक बार मेरे इस तरीके को आप फॉलो करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी और आप बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से अपने घर पे कम समय में हलवा बना करके तैयार कर पाएंगे। यहाँ हमने गाजरों को करीब 4 से 5 मिनट अच्छे से घी में भून लेना है। देखिए 5 मिनट हो चुके थे और गाजर बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं और अच्छी ये सॉफ्ट भी हो गई हैं। आप देख पा रहे होंगे इनका जो लेवल है पहले से कम हो गया है, अच्छी सॉफ्टनेस इनके अंदर आ गई है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 ग्लास भर करके दूध। यहाँ हम फुल फैट दूध का यूज़ कर रहे हैं और साथ में ही जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो भी हमने इसके अंदर डाल दी है। 1 ग्लास दूध डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर इसको लिड लगाकर रख देंगे। स्लो फ्लेम पर हमने इसमें 4 विसल आने देनी है और जब 4 विसल आ जाएंगी उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। बस स्लो फ्लेम पे आप 4 विसल आने तक कुक करिएगा। यहाँ देखिए 4 विसल आ गई थी, प्रेशर भी रिलीज हो गया था। अब इसको चेक कर लेते हैं और यहाँ देखिए कितना बढ़िया हमारा हलवा एकदम सॉफ्ट हो गया है, गाजर एकदम सॉफ्ट हो गई हैं और दूध भी अभी इसके अंदर काफ़ी सारा है। और जिस तरह से हलवे के लिए गाजर सॉफ्ट होनी चाहिए ईजिली सॉफ्ट हो चुकी हैं 4 विसल में। और यहाँ हम गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर लेंगे, जितना भी इसके अंदर दूध है सबको ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल भी दूध इस टाइम पर इसके अंदर नहीं रखना है, हमने सारा दूध का हमने यहाँ पर ड्राई कर लेना है। और बीच बीच में इसको चलाते रहें, बहुत ज़्यादा ना चलाएं क्योंकि गाजर हमारी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी हैं। बस 1 से 2 बार इसको बीच बीच में चला करके चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए सारा दूध ड्राई हो चुका है और गाजर भी एकदम अच्छे से हमारी बढ़िया सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर 1 ग्लास दूध अभी और ऐड करना है। यहाँ देखिए हमने 1 ग्लास दूध और डाल दिया, टोटल बस 2 ग्लास दूध का हमने यहाँ यूज़ किया है। हाई फ्लेम पर हमने इस दूध को भी इसके अंदर ड्राई कर लेना है। इस दूध से हमारा जो हलवा है इसके अंदर एक खोए वाला टेक्सचर आएगा और इसको भी हमने बार बार नहीं चलाना है, बस 1 से 2 बार बीच में चला करके इसको चेक करते रहेंगे ताकि ये जो हलवा है नीचे ना लगे और अच्छे से जो दूध है वो ड्राई हो जाए। यहाँ देखिए ऑलमोस्ट दूध ड्राई होने लगा है, बस थोड़ा सा ही इसके अंदर दूध रह गया है तो इसको भी इस तरह से चलाते हुए ड्राई कर लेंगे और बहुत ही झटपट ये हलवा बन करके तैयार होगा। आप देखिएगा कुछ ही मिनटों में आप इस हलवे को बना पाएंगे। यहाँ देखिए सभी दूध इसके अंदर से अब ड्राई होना शुरू हो गया है। अब यहाँ बिल्कुल भी इसके अंदर अब दूध नहीं है, अच्छे से सारा दूध ड्राई हो चुका है। बीच में आप इस तरह से थोड़ा सा स्पेस कर कर देख लें जब आप चेक करना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि दूध इसके अंदर है या नहीं, तो मैं आपको बताऊं कि आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। बीच में थोड़ा सा इस तरह से स्पेस कर लें। अगर आपको स्पेस करने के बाद अगर बीच में आपको लग रहा है कि दूध आ रहा है तो आपको उसको और भूनना है। अगर बीच में दूध नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए बिल्कुल भुन चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम शक्कर। यहाँ डाल रहे हैं हम आधा कप शक्कर और शक्कर हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि गाजर हमारी अच्छी मीठी थी, इसीलिए हम इसके अंदर आधा कप शक्कर को डाल रहे हैं।
बाकी आप अपने हिसाब से जिस तरह से मीठा खाना पसंद करते हैं उतनी शक्कर आप इसके अंदर ऐड करें। नॉर्मली 1 किलो गाजर में आधा कप शक्कर का परफेक्ट मेज़रमेंट रहता है। यहाँ हमें शक्कर डालने के बाद भी इसको अच्छे से भून लेना है। शक्कर का जो पानी है वो सब ड्राई कर लेना है। अगर आप शक्कर का पानी ड्राई नहीं करेंगे ना तो हलवे में पानी-पानी सा लगता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हमने शक्कर के पानी को ड्राई कर लिया है और शक्कर अच्छे से भुन चुकी है। अब बिल्कुल भी शक्कर का पानी इसके अंदर नहीं है। हलवा इस टाइम पर बिल्कुल रेडी है। जिस तरह से हलवे का टेक्सचर होना चाहिए उसी तरह से आप देख पा रहे होंगे। हलवा बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रहा है, एकदम रसीला हलवा बन कर के तैयार हुआ है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर मावा। हम यहाँ पर होममेड मावा का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो मार्केट वाले मावा का भी यूज़ कर सकते हैं। ये होममेड मावा है इसलिए इसका कलर थोड़ा-सा आपको लाइट ब्राउन लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप मार्केट के मावा का भी यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा-सा उसको भून करके यूज़ करिएगा। इससे आपके हलवे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ हमने 100 ग्राम मावा डाला है इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर और भी ज़्यादा मावा डाल सकते हैं। लेकिन इतना मावा इसके अंदर परफेक्ट था। बहुत ज़्यादा मावा डालते हैं तो फिर मावा का ही टेस्ट आता है हलवे में। इसीलिए हमने यहाँ पर इतना यूज़ किया है। आप अपनी चॉइस से ज़्यादा चाहते हैं तो उतना भी डाल सकते हैं। या इसको मिक्स कर लिया है हमने मावा को। और यहाँ देखिए पा रहे होंगे कि हलवा जो है एकदम परफेक्ट जिस तरह से मार्केट में होता है उसी तरह का इसका टेक्सचर आया है। और बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। जिस तरह से आप कभी खुले बर्तन में बनाते हैं उसी तरह का आपको दिख रहा होगा ये हलवा। और बहुत ही झटपट देखा आपने कितने आसानी से हमने इसको बना करके तैयार किया है बहुत ही कम समय में। अब हलवे को एक साइड रख देते हैं और यहाँ पे गैस पे एक तड़का पैन रख लिया है। इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर करके देसी घी। और घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब इसके अंदर हम लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ हम ले रहे हैं काजू, किशमिश और बादाम। सबसे पहले हमें काजू और बादाम को घी के अंदर फ्राई कर लेना है। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर हम इन्हें 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई नहीं करना है वरना इनका टेस्ट चला जाता है ड्राई फ्रूट्स का। और गैस की फ्लेम को स्लो पे ही हमने इसको फ्राई करना है, स्लो रख कर ही। या देखिए 30 से 40 सेकंड मैंने इनको फ्राई कर लिया है, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर किशमिश ऐड कर देनी है। और किशमिश को हमें कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई करना है, 15 से 20 सेकंड के लिए। अब बस चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे और इतने टाइम में बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाती हैं। या देखिए ड्राई फ्रूट्स भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए थे। अब हमने ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है और जो घी इस पैन में है वो इसी पैन के अंदर रहने देना है। यहाँ देखें घी जो था वो इसी पैन में, इसको इसी में रहने देते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 7 से 8 हरी इलायची को फ्रेश कूट करके डाल रहे हैं हम। आपके पास अगर पहले से इलायची पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हमारा ये तड़का तैयार हो गया है। इस तड़के को डाल देंगे हम हलवे के अंदर। और साथ ही जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा था उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ मैंने बहुत कम घी का यूज़ किया है, सिर्फ 2 टेबल स्पून घी का मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो और ज़्यादा घी का यूज़ कर सकते हैं। जब हमने इलायची का तड़का लगाया है तो उस टाइम पर आप इसके अंदर और भी घी ऐड कर लें अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन ये इतने कम घी में भी देखिए हमारा हलवा कितना रसीला और कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। और बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बन जाता है। और बहुत ही आसानी के साथ आप इसे घर पर कुछ ही मिनटों में बना करके तैयार कर सकते हैं। क्या आप इसे कह सकते हैं कि ये घर पर हमने कुकर में बनाया है? बिल्कुल मार्केट स्टाइल और वही टेस्ट इसका, वही टेक्सचर है। अगर आप जब घर पर बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि इतना बढ़िया हलवा आपने कुछ ही मिनटों में घर पर बना करके तैयार किया है। चलिए यहाँ इसको सर्व कर लेते हैं। और यहाँ देखें एकदम रसीला, एकदम बढ़िया टेस्टी हलवा बन करके तैयार है। आप कभी भी अपने घर पे जब आपके यहाँ गेस्ट आते हैं या बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें हलवा खाना है और हमें ये लगता है कि हम इतनी जल्दी इसको नहीं बना सकते हैं, आप इस तरह से बना के देखिएगा। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही कम समय में आप इसको बना करके तैयार कर पाएंगे घर पर। और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ईजीली ये बन के तैयार हो जाता है। हम अक्सर अपने बच्चों के लिए घर पर इसी तरह से हलवा बनाकर तैयार करते हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए, घर के लोगों के लिए इस तरह से हलवे को बनाएं और इसको ट्राई करें। बहुत ही झटपट आप इसको बना करके तैयार कर पाएंगे इस सीज़न में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।